हेलो दोस्तों, नमस्कार है। आज हिस्ट्री पढ़ेंगे। हिस्ट्री में से आज एक मैंने टॉपिक लिया है, वो है गौतम बुद्ध, महात्मा गौतम बुद्ध। पूरी कहानी समझेंगे। बहुत इंटरेस्ट चैप्टर है, बहुत इंटरेस्ट टॉपिक है। बस ध्यान से इसको ध्यान से लगा के सुनना और जितनी चीज़ें मैं बताऊँ उसे नोट करना है। बहुत इंटरेस्ट है। महात्मा गौतम बुद्ध, देखो क्या होता है, एक क्षत्रिय कुल, जो कुल होते हैं ना, शाक्य कुल में उनका जन्म होता है और उनके पिता सुदर्धन में उनके पिता होते हैं। और जब वो जन्म लेते हैं कौन? सिद्धार्थ। कौन जन्म लेते हैं? सिद्धार्थ जन्म लेते हैं। ठीक है, जन्म लेते हैं सिद्धार्थ। और 563 BC में। ठीक है, जब ये जन्म लेते हैं तो भाई इनकी माता जी जन्म देते ही 9 दिन के बाद डेथ हो जाती है इनकी माता जी की। ठीक है, इनकी माता जी की मृत्यु हो जाती है। इनकी माता जी। ठीक है, और माता का नाम होता है महामाया। क्या होता है? महामाया। और इनका पालन पोषण कौन करता है? पालन पोषण गौतमी। ठीक है, हो गया। अब क्या होता है बताऊंगा मैं पालन पोषण। पहले यहाँ आते हैं। सिद्धार्थ जन्म 563 BC में और माता का मृत्यु हो जाती है। माता का नाम होता है महामाया। 9 दिन के बाद। ठीक है, 9 दिन के बाद। कुछ किताबों में 9 दिन के बाद लिखा है, कुछ किताबों में जन्म के बाद ही लिखा है, तो उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। फर्क ये पड़ता है कि सिद्धार्थ महात्मा बुद्ध कैसे बने। तो भाई जन्म हुआ तो आते ना, पंडित लोग आते हैं, बहुत बड़े बड़े ब्राह्मण के लोग आए, तो पूछे, इनके पिताजी पूछे शत्रुघ्न, इनके पिताजी थे, इनके पिताजी का नाम क्या था? पिता का नाम शत्रुघ्न। ठीक है, शत्रुघ्न इनके पिताजी का नाम था शत्रुघ्न। ठीक है, इनके पिताजी। तो इनके पिताजी पूछे कि भाई बताइए आप, हमारे बेटे का भविष्य बताइए। तो सबने बोला ठीक है, राजा बनेगा, ये बनेगा। लेकिन एक उसमें एक जो ब्राह्मण थे उनसे पूछा गया, तो उस ब्राह्मण ने बताया कि ये आगे जाके सन्यासी बनेगा। आगे जाके जो सिद्धार्थ है वो सन्यासी। अभी सिद्धार्थ कह रहा हूँ मैं, ध्यान से सुनना, अभी सिद्धार्थ कह रहा हूँ। अभी महात्मा जो गौतम बुद्ध हैं अभी नहीं बनेंगे, अभी इसके पीछे की कहानी है, वही बता रहा हूँ मैं, कोशिश कर रहा हूँ वही बताने की। तो उन्होंने बोला भाई, तो उनके पिताजी, कोई भी माता और कोई भी पिता नहीं चाहेंगे कि मेरा बेटा सन्यासी बने। लेकिन हुआ क्या, चलो बोला उन्होंने कि भाई ऐसी सी बात है। तो बोला कि कुछ तो निवारण बताओ इसका, क्या निवारण है जो मेरा बच्चा सन्यासी ना बने, कुछ तो निवारण बताओ इसका। पंडित जी से पूछा, ब्राह्मण लोगों से, जो एक ब्राह्मण था उसमें। तो निवारण यही बोला कि भाई इनको घर से बाहर ही ना जाने दिया जाए, राजा रजवाड़े में इनकी सुख दिया जाए, सभी कुछ इनके महल के अंदर ही दिया जाए, महल से बाहर जाए ना। और जो महल से बाहर नहीं जाएंगे तो देखेंगे नहीं महामाया, दृश्य नहीं देखेंगे, इनका माइंड डेवलप नहीं होगा। तो सिद्धार्थ को घर में रखा गया और शत्रुघ्न ने सारी फैसिलिटी घर में दी। सारी, जितना पहले होता था महल में, सारा कुछ, सब कुछ घर में उनको दिया। लेकिन एक दिन हुआ क्या, एक सारथी थे, सारथी होते हैं ना, सारथी होते हैं जो महल में होते हैं, सारथी। इनका नाम था चना। तो सिद्धार्थ ने बुलाया चना को कि चना सुनो इधर। तो उन्होंने बोला हाँ महाराज बोलिए। तो सिद्धार्थ ने कहा कि चना मेरा बाहर जाने का मन कर रहा है बहुत। तो वो बोले नहीं, महाराज की आदेश है कि आपको घर में ही रखा जाए, आप बताइए जो चाहिए मैं महल में ला दूंगा, लेकिन महल से आपको बाहर जाने की आज्ञा नहीं है। तो चना को बोले
कि मैं राजा कि तू राजा। तो उन्होंने बोला आप ही हो महाराज। बट बड़े महाराज मतलब शत्रुघ्न ने, उनके पिताजी ने मना कर रखा था, लेकिन नहीं माने सिद्धार्थ और चना लेके इनको चला। तो चना जब इनको लेके चला, इतना तो समझ में आ गया ना, ठीक है। अब जब चना इनको लेके चला तो पूछता है पेपर में भी पूछता है, जब चना इनको लेकर चला तो पेपर में पूछता है, बड़े बड़े कॉम्पिटिशन पेपर में पूछता है कि वो 4 दृश्य क्या देखा था सिद्धार्थ ने 4 दृश्य देखा था। सिद्धार्थ ने क्या देखा था? सिद्धार्थ ने 4 दृश्य देखा था। 4 दृश्य। और दृश्य क्या था? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। तो जब चना इनको लेके जाता है तो पहला जो देखते हैं वो एक बीमार व्यक्ति देखते हैं। बीमार व्यक्ति को देखते हैं। कौन? सिद्धार्थ देखते हैं। तो सिद्धार्थ बोलते हैं कि ये बीमार व्यक्ति ये कौन है चना? तो बोलते हैं महाराज जी बीमार है। अच्छा मैं भी बीमार हूँ क्या? हाँ महाराज आप भी बीमार हो सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई दो राय तो है नहीं। तो ठीक है, फिर और आगे चलते हैं। पहला व्यक्ति कौन दिखता है? बीमार। फिर एक दूसरा व्यक्ति दिखता है उनको, बूढ़ा व्यक्ति दिखता है ना, झुझरी पड़ी होती है हाथों में और गालों में। तो कहते चना ये कौन है? तो कहते महाराज ये बूढ़ा है, बुजुर्ग है। क्या मैं भी बूढ़ा हुआ? हाँ आप भी बूढ़ा हुए। ठीक है, बूढ़ा व्यक्ति दिखते हैं। ठीक है, बूढ़ा व्यक्ति दिखते हैं उनको। ठीक है, ये हो गया। बुजुर्ग लिख देता हूँ, वो सही रहेगा, बुजुर्ग। ठीक है, अब तीसरा कौन दिखता है इनको? तीसरा कौन दिखता है? तो एक शव दिखता है। शव मतलब लाश दिखती है। तो कहते ये क्या है चना? कहते चना ये क्या है? तो कहते ये व्यक्ति मर गया है, इसको ले जाया जा रहा है शमशान घाट। तो चना से कहते हैं सिद्धार्थ ठीक है मेरी भी डेथ होगी, मैं भी मरूंगा? उन्होंने बोला हाँ महाराज आपकी भी डेथ होगी। और चौथा एक सन्यासी दिखता है। चौथा क्या दिखता है? सन्यासी दिखता है। सन्यासी दिखता है। तो कहते हैं महाराज कहते चना ये कौन है? भगवा कलर का कपड़ा पहन के आराम से मौज मस्ती में लगा हुआ है, उपदेश दे रहा है लोगों को और अच्छी जिंदगी काट रही है कौन? तो बोलते महाराज ये सन्यासी है, घर द्वार छोड़ के बैठा हुआ है और आराम से लोगों को उपदेश दे रहा है, मोह माया से मुक्त है बिल्कुल। तो कहते हैं चना को बस अब मैं यही बनूंगा। जिसका डर था जो ब्राह्मण बोले थे वो सच होने जाता है, वो सच के चरण में होता है। और अब होता क्या है? कि भाई हो जाता है, लेकिन इसके फिर वो आ जाते हैं। ठीक है, और इनका विवाह भी हो जाता है। ठीक है, इनका विवाह हो जाता है। विवाह किससे होता है? इनकी पत्नी यशोधरा कौन थी? यशोधरा पत्नी थी इनकी। यशोधरा पत्नी थी इनकी। पुत्र कौन थे इनके? राहुल था इनके पुत्र का नाम। ठीक है, राहुल इनके पुत्र का नाम था। तो ये सारा देखो, पहला बीमार व्यक्ति, दूसरा बुजुर्ग व्यक्ति, तीसरा शव, चौथा सन्यासी। लेकिन कोई किताब में पहले सन्यासी है फिर शव है, लेकिन पहले शव दिखता है फिर सन्यासी दिखते हैं। ठीक है, और तब ये शादी वादी पहले हो जाती है, इससे शादी वादी हो जाती है। फिर ये 29 साल की उम्र में घर छोड़ देते हैं। 29 साल की उम्र में ग्रह त्याग कर देते हैं, घर को छोड़ देते हैं। और यही चना इनको ले जाके छोड़ता है घोड़े पे। ठीक है, तो जब ये ग्रह त्याग करते हैं 29 साल की उम्र में, तो अपनी अब देखो कितना बड़ा त्याग, एक ये मोटिवेशनल भी बहुत बड़ा त्याग कि घर द्वार छोड़ के और एक व्यक्ति 29 साल की उम्र में निकल जाता है अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए। अपने जुनून, जो महात्मा बुद्ध में जुनून था ना, वो हर एक व्यक्ति में जुनून होना चाहिए कि सिद्धार्थ से महात्मा बुद्ध कैसे बना। इसकी पूरी की पूरी कहानी सिद्धार्थ से महात्मा बुद्ध कैसे बने। आज जिन्हें जाना जाता है
जिन्हें माना जाता है। अंबेडकर साहब ने भी इनको बुद्ध धर्म अपनाया था, एक धर्म स्थापित किया, बौद्ध धर्म। ठीक है, फिर इसके बाद जैन धर्म पढ़ाऊंगा, बौद्ध धर्म। ठीक है, तो क्या होता है 29वीं में गृह त्याग। ठीक है, अब जब गृह त्याग देते हैं तो इनको 6 साल के बाद, कितने से बाद, 6 साल के बाद क्या मिलता है इनको, ज्ञान मिलता है, ज्ञान मिलता है। यानी 35 साल की उम्र में ये ज्ञानी हो जाते हैं। 35 साल की उम्र में कहाँ मिलता है ज्ञान? ठीक है, पीपल के पेड़ पर, पीपल के पेड़ के नीचे, पेड़ के नीचे तपस्या करते हैं, नीचे। ठीक है, निर्जना, निर्जना नदी के किनारे, नदी के किनारे, किनारे। ठीक है, निरंजना नदी के किनारे पीपल के पेड़ के नीचे। ठीक है, और निरंजना नदी, वहाँ से एक नदी निकलती है, जहाँ पेड़ है ना जस्ट बगल में नदी। पूछता है कि कौन सी नदी के किनारे इनको ज्ञान मिला है, महात्मा बुद्ध को। तो महात्मा बुद्ध को निरंजना नदी के किनारे। ठीक है, निरंजना नदी के किनारे। और कब मिला इनको, क्या दिन था? बैसाखी के दिन, पूर्णिमा, बैसाखी पूर्णिमा दिन मनाते हैं ना, पूर्णिमा अभी गया है, पूर्णिमा जयंती, पूर्णिमा, पूर्णिमा के दिन देख लो। और यही ये क्या कहलाते हैं, गौतम बुद्ध। यही ये गौतम बुद्ध कहलाते हैं। जैसे ही इनको ज्ञान प्राप्त होता है तो गौतम बुद्ध कहलाते हैं। ठीक है, अब देखो भाई, सबके ना एक सबके गुरु होते हैं। मेरा भी कोई गुरु होगा, आप लोगों का भी कोई गुरु होगा। गुरु का मतलब ये नहीं होता कि एक शिक्षा प्रदान की। जो गुरु वो होता है जो आपको शिक्षा दे दे, ज्ञान दे दे, जो आपको समझाए। गुरु माता पिता भी हैं, सबसे पहले गुरु माना गया माता पिता को। तो इनके भी गुरु थे। जो गुरु का नाम क्या था इनके, पूछता है गुरु का नाम क्या था इनके? गुरु का नाम बताइए क्या था? अलार कलाम, अलार कलाम। ठीक है, तो ये गुरु का नाम था। और ये 6 साल के बाद ज्ञान प्राप्ति कर लेते हैं। 6 साल के बाद 35 साल की उम्र में ज्ञान प्राप्ति हो जाती है। कहाँ होती है? पीपल के पेड़ के नीचे, निरंजना नदी के किनारे। बैसाखी का पूर्णिमा का दिन होता है और उस टाइम वो अपने ज्ञान प्राप्ति कर लेते हैं। ठीक है, इतना हो गया। अच्छा, अब क्या देते हैं? अब ये जा जाके उपदेश देते हैं। ठीक है, तो प्रथम उपदेश कहाँ देते हैं? प्रथम उपदेश कहाँ देते हैं? उपदेश श्रावस्ती में। नहीं, प्रथम उपदेश देते हैं सारनाथ में, और सारनाथ में देते हैं। और ज्ञान कहाँ प्राप्ति थी? बोध गया, है ना, बिहार का बोध गया, सारनाथ में। और सबसे ज्यादा कहाँ देते हैं? सबसे ज्यादा उपदेश कहाँ देते हैं? श्रावस्ती में, सबसे अधिक उपदेश, अधिक उपदेश। ठीक है, प्रथम उपदेश फर्स्ट बार उपदेश कहाँ देते? सारनाथ में। और बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति होती है, ज्ञान की प्राप्ति होती है, ज्ञान की प्राप्ति होती है। और इन्हें लाइट ऑफ एशिया भी कहा जाता है। महात्मा गौतम बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया, ठीक है, लाइट ऑफ एशिया भी कहा जाता है महात्मा गौतम बुद्ध को। ठीक है, ठीक है, सबसे ज्यादा उपदेश श्रावस्ती में देते हैं, पहला सारनाथ में। और इनकी मृत्यु हो जाती है
महापरिनिर्वाण, महापरिनिर्वाण कहा जाता है। महापरिनिर्वाण, निर्वाण कुशीनगर, जो यूपी में भी है, कुशीनगर में हो जाती है 483 BC में, 483 BC में। और इनको सूअर का मांस खिला दिया जाता है, इसलिए इनकी मृत्यु का कारण बनता है, क्योंकि सन्यासी लोग इन सब चीज़ों से दूर रहते हैं। ठीक है, पूछता है। और पहला उपदेश सारनाथ में, सबसे ज़्यादा उपदेश श्रावस्ती में। ठीक है, इनके 5 चेले थे, वो कल के आने वाले मैं बताऊंगा क्लास में। बोध गया, ज्ञान प्राप्ति हुई। ठीक है, प्रथम उपदेश कहाँ दिया? सारनाथ में। कुशीनगर में इनका क्या हुआ? महानिर्वाण हुआ। ठीक है, तो ये सारा गौतम बुद्ध के बारे में मैंने आपको बताया सारा कुछ। ठीक है, और कितनी उम्र की गहरा त्यागा? 29 साल। नहीं, बस इतना कल बताऊंगा उसके आने वाले टाइम में। ठीक है, क्योंकि वीडियो छोटी छोटी हो तो सही लगता है। ठीक है, और ये सारा मैंने आपको बता दिया। जहाँ दिक्कत होना वहाँ कमेंट करके बताया करो। तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर करो। धन्यवाद।